सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी। महमूद अचकजई और आसिफ अली जरदारी मदे मुकाबिल। सेनेट, कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों में वोटिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ने भी वोट कास्ट कर दिए। सेनेटर शरीर रहमान आसिफ अली जरदारी की पोलिंग एजेंट मुकर्रर। सेनेटर शफीक तरीन महमूद खान अचकजई के पोलिंग एजेंट है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रिजाइडिंग अफसर के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। पोलिंग एजेंट्स को खाली बैलेट बॉक्स दिखाकर सील किया गया। वोटिंग मुकम्मल होने पर बॉक्स पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में खोले जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदारती उम्मीदवार की कामयाबी का हतमी ऐलान आज शाम को ही करेंगे। नए सदर कल ओहदे का हलफ उठाएंगे। हुकूमती इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट हाउस में मौजूद। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपने पहले भी 18वीं तरमीम दी, मजीद क्या इक़दाम करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने जवाब दिया कि 18वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की थी, हमने सिर्फ एडवाइस की थी। पहले भी जो हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट ही करेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई ने इलेक्शन कमीशन को निशाने पर ले लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद होने के सवाल पर बोले, उनको सियासत की समझ नहीं आती। अगर वो ये कर ले तो मुमकिन था कि सब इत्तफाक राय से हो जाता। यहाँ वो लोग बैठे हैं जो बहुत छोटे हैं, मसाइल बहुत बड़े हैं। उधर इलेक्शन कमीशन ने सदारती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। महमूद अचकजई की दरख्वास्त मुस्तरद। हुक्मनामे में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान इलेक्टोरल कॉलेज पर कोई एतराज नहीं उठाया। सदारती इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल तौर पर फाल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन को वोटिंग से रोकने की दरख्वास्त राना आफ्ताब ने गुज़श्ता रोज हलफ लेने वाले 24 अराकीन के खिलाफ दरख्वास्त दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़श्ता रोज हलफ उठाने वाले हुकूमती इत्तेहाद के अराकीन का ऐवान से कोई ताल्लुक नहीं। प्रिजाइडिंग अफसर पंजाब असम्बली ने राना आफ्ताब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हमारे स्टे लेने के बावजूद इलेक्शंस हो रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बावजूद मखसूस नशस्तों पर हल्फ लेना अफसोसनाक है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि जब तक मखसूस नशस्तों का फैसला नहीं हो जाता तब तक इंतखाबात मुतनाज़ तस्वुर किए जाएंगे। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इससे ज़्यादा मुतनाज़ इंतखाब तारीख में नहीं हो सकता। मुस्तरद शुदा अनासर अवाम के हक पर डाका डाल रहे हैं। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि आज के इलेक्शन में जो आए हैं वो तो इलेक्शन जीत कर ही नहीं आए, कुछ ऐसे हैं जो मखसूस नशिस्तें छीन कर वोटर्स बन गए। आज के इंतखाब में ज्यादातर तो अहल ही नहीं। आमिर डोगर ने कहा कि कौम की बदकिस्मती है कि इस तरह सदारती इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, हक परस्त और जमहूरियत की बात करने वाले महमूद अचकजई को वोट देंगे। सदर मुमलिकत का इंतखाब बिला मुकाबला हो जाना चाहिए था। इनकी शिकस्त दीवार पर लिखी हुई नजर आ रही है। हनीफ अब्बासी का कहना है कि वजीर आजम बन गया, वजीर आला बनाए, अब सदर भी मुंतखब हो जाएगा। तहमीना दौलताना बोली, ARD में बेनज़ीर और नवाज शरीफ ने तय किया था कि मिलकर चलना है, हम साथ चलते तो पाकिस्तान भारत से भी आगे होता। अमीर मकाम ने कहा कि जमहूरियत का हुस्न है, हर कोई हिस्सा ले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनकी पार्टी का एजेंडा अपने लीडर को खुश करना है। खलील ताहिर सिंधु का कहना है मुस्लिम लीग नून आसिफ अली जरदारी की हिमायत कर रही है। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, लड़ाई झगड़े से मुल्क नहीं चलते, जरदारी आज इलेक्शन जीतेंगे, मुखालिफ उम्मीदवार से दुगना वोट लेंगे। आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे, चारों सूबों को जोड़ेंगे, तमाम इदारों को साथ बिठाएंगे। शर्जिल मेमन का कहना है कि मुल्क को आगे चलना है तो नफरत और इल्जाम तराशी की सियासत खत्म करना होगी। पहले महमूद अचकजई PTI को बुरे लगते थे, अब उन्होंने इदारों को बुरा भला कहा तो PTI के उम्मीदवार बन गए। जो मुल्क के खिलाफ बातें करे वो PTI का पसंदीदा है। नासिर हुसैन शाह ने कहा, आसिफ जरदारी 400 से ज्यादा वोट लेंगे।
सिंध समेत पूरे पाकिस्तान से सरप्राइज नजर आएंगे। अली हैदर गिलानी बोले, आसिफ जरदारी आज भारी अक्सरियत से दोबारा सदर मुंतखब होंगे। वो वाहिद शख्स जिन्होंने पहले भी बतौर सदर अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल जारी। कौमी असम्बली में पहला वोट अब्दुल हकीम बलोच ने कास्ट किया। कोयटा में पहला वोट बलोचिस्तान अवामी पार्टी के नवाबजादा तारिक मक्सी ने डाला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सूबाई वज़ीर बल्दियात अरशद अयूब ने सबसे पहले वोट कास्ट किया। पंजाब असम्बली में हुकूमत की जानिब से मखसूस नशस्त पर मुंतखब आबिदा रशीद ने सबसे पहले पोलिंग में हिस्सा लिया। सिंध से MQM के रुकने असम्बली अब्दुल बासित ने पहला वोट कास्ट किया। सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों का एहतजाज, नारे लगाते हुए ऐवान में दाखिल हुए। JUI की जानिब से सदारती इलेक्शन का बाइकॉट। मौलाना फजलुर रहमान, जब तक हमारा मैंडेट नहीं मिलेगा किसी इंतखाबी अमल में शामिल नहीं होंगे। सिंध में GDA के अराकीन ने ताहाल हलफहीन ही लिया। सदारती इलेक्शन में वोट डालने के अहल नहीं। जमात इस्लामी भी पोलिंग में शरीक नहीं। सेनेटर एजाज चौधरी को ताहाल सेनेट में ना लाया गया। एजाज चौधरी का नाम पुकारने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से शेम शेम के नारे। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन ने एजाज चौधरी की रिहाई का मुतालबा कर दिया। हालात बताएंगे कि पीपल्स पार्टी के साथ चलेंगे या नहीं। हमारे साथ धोखा हुआ तो हम भी तैयारी कर रहे हैं। हम जमहूरियत के साथ धोखा नहीं होने देंगे। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, सियासत में इख्तिलाफात होते रहते हैं। हमारे मुतालिबात की राह में ये जागीरदाना जमहूरियत रुकावट है। सहाफी ने सवाल किया कि किस मुआहदे के साथ वोट दे रहे हैं। खालिद मकबूल सदीकी बोले, दुआओं के साथ वोट दे रहे हैं। उम्मीद है कि हुक्मरान तमाम पाकिस्तानियों को बराबर समझेंगे। अमीनुल हक ने कहा कि उम्मीद है जमहूरियत की रवायत कायम रहेगी। आसिफ जरदारी पार्लियामेंट की मजबूती के लिए काम करेंगे। रमजानुल मुबारक से कब गिराने का सुनामी। माह मुक़द्दस में रिलीफ की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। महंगाई की हफ्तावार शरह 32.39% तक जा पहुंची। फल, सब्जियां, गोश्त, दालों और चावल समेत हर चीज महंगी। प्याज, आलू, टमाटर, अंडे खरीदना मुश्किल। शहरी रिलीफ के लिए दहाइयां देने लगे। सार्फिन का कहना है कम से कम रमजान में अशिया के नर्ख काबू कर लिए जाए। और PSL सीजन 9 में आज रिवायती हरीफ पंजा आजमाई करेंगे। कराची किंग्स बका की जंग लड़ने के कलंदर्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी। लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ की दौड़ से बाहर। कलंदर्स शिकस्त दर शिकस्त का बदला लेने के लिए बेताब। कराची का नेशनल स्टेडियम क्रिकेट टीमों की मेजबानी करेगा।